हसरतें ही हसरतें हैं और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। ये न हो ऐसा कभी होता नहीं, वरना फिर कोई यहाँ हंसता नहीं रोता नहीं। हसरतें ही हसरतें। तुम क्यों बार बार मुझे टोकती रहती हो बुआ? वो इसलिए क्योंकि तू उस मनु सुलक्षणा की बेटी है। पूरे 12 साल आंखों में तेल डालकर तुम्हें पढ़ा रही हूँ, और इतनी तपस्या के बाद तो भगवान भी दर्शन देते हैं। और फर्ज करो कि मैं फेल हो गया तो? सतीश, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? मैं तुम्हारी फोन का इंतजार कर रही थी। मुझे तुम्हारा गाना सुनना है। सुनाऊंगी। Here you tomorrow. Okay? सावी, ए सावी, कहाँ गई ये लड़की? वो नहाने गई है। काम के वक्त नहाने चली जाती है, आधा घंटा बाथरूम में क्या करती समझ में नहीं आता। आधा घंटा? 40 मिनट और 50 सेकंड हुए उसे बाथरूम में गए हुए। क्यों जी, तुम यहाँ बैठे बैठे उसकी टाइमिंग नोट कर रहे हो? मैं भला उसकी टाइमिंग क्यों नोट करने लगा? तो फिर वो कितने देर से नहाने गई है, ये टाइम नोट करने की क्या जरूरत है? क्योंकि मुझे भी नहाने जाना है और वो हमारे बाथरूम में गई। अभी अखबार छोड़ो और चलो जरा पेड़ पौधों में पानी डाल दो। नहीं, ये काम मैं नहीं करूंगा। क्यों? तुमने घर में इतने पौधे लगा रखे हैं कि पानी देते देते मैं खुद मुरझा जाऊंगा। भगवान करे अगले जन्म में आप पेड़ बन जाएं। बरगद का। क्यों? बरगद का क्यों? वट सावित्री के दिन औरतें मेरे चक्कर काटा करेंगी। स्प्रिंकलर मुझे दे दो, मैं पौधों को पानी देती हूँ। अब तो खुश? अब तो पौधे भी खुश हो जाएंगे। ठीक है ठीक है, जल्दी काम खत्म करना और ज्यादा देर यहाँ मत रुकना। अरे हाँ सावी, कल रात जब मैंने फोन किया था तो तुमने ऐसा क्यों कहा? कौन, फूफा जी? रॉन्ग नंबर। हाँ, उस वक्त मैं नींद में थी फूफा जी। आपने किस लिए फोन किया था? तुम्हारी बुआ जी को बताने के लिए कि मैं रात को देर से आने वाला हूँ। सावी, सावी, क्या बात है बुआ जी? जरा अंदर तो आना। पौधों को पानी देने का काम अभी बाकी है बुआ जी। मैंने कहा ना, जल्दी अंदर आओ। कल से तुम ऐसे तंग कपड़े पहनकर बाथरूम से नहीं निकलोगी। लेकिन ये तो ढीला है। कुछ भी हो, और अब से साड़ी पहनना शुरू कर दो। ब्लाउज तो है ना तुम्हारे पास? बिल्कुल अपनी माँ बन गई हो। मर्दों के सामने अपने आप को किस तरह से संभालना, इसकी जरा भी तमीज नहीं है तुम्हें। ये बात कहने के लिए आपको मेरी माँ का नाम लेने की क्या जरूरत है बुआ? जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी हरकतें उस कमबख्त की याद दिलाती है। लेकिन ऐसा क्या किया है मैंने? तुमने कुछ नहीं किया, जो भी किया है ऊपर वाले ने किया है। कल से तुम नहाकर धूप में नहीं जाओगी, और खास करके जब तुम्हारे फूफा जी अखबार पढ़ रहे हो। ठीक है बुआ जी, आप कहती हैं तो मैं साड़ी पहनना शुरू कर देती हूँ। नाराज होगी? एक यतीम को किसी पर नाराज होने का क्या अधिकार है? अरे मैं तो तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ। साड़ी पहनने में मेरी क्या भलाई है? ताकि मर्दों की नजरों से बची रहे। क्यों बचना चाहिए मुझे मर्दों की नजरों से? मर्द मुझसे नजर बचाकर क्यों नहीं चल सकते? तू तो बिल्कुल अपनी माँ की तरह बोलने लगी। एक बात बोलूं बुआ, आपने मुझे पाला पोसा है, पढ़ाया लिखाया है,
जिसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन बात बात पर आप मेरी माँ का नाम लेकर मुझे ताने मत मारा कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं अपनी माँ की बड़ी इज्जत करती हूँ या उससे नफरत, बल्कि इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे अभी तक मालूम ही नहीं है कि उसने किन हालात में घर छोड़ा था। हो सकता है उसका फैसला सही रहा हो। उमा, उमा बेटी, क्या हुआ? क्या हुआ? डॉक्टर को फोन करूं? नहीं डैडी, उसकी कोई जरूरत नहीं। इट इज जस्ट फूड पॉइजनिंग। नाटक के टूर में अलग अलग जगह पर वक्त बेवक्त खाने का नतीजा है ये। आप ठीक कह रहे हैं डैडी। मैंने तुमसे 1000 बार कहा ये नाटक वाटक तुम्हारे लिए नहीं है बेटी, लेकिन पता नहीं क्यों तुम बार बार नाटक में काम करती हो। आओ, मैं विशाल को फोन करके बोल देता हूँ, आज के बाद तुम कभी नाटक में काम नहीं करोगी। नहीं डैडी, मैं खुद ही उन्हें फोन करके कह दूंगी कि अब मैं नाटक में काम नहीं कर सकती। क्यों? क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ विशाल। क्या सोच रहे थे? ये क्या खिलवाड़ कर दिया मैंने तुम्हारी जिंदगी के साथ? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम समझती नहीं हो उमा, मैं तुमसे 15-16 साल बड़ा हूँ और 5-10 साल में मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। मुझे बूढ़ा पति मंजूर है। मैं तुमसे शादी भी नहीं करने वाला। क्या? हाँ, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। तो तुम क्या चाहते हो? जिंदगी भर मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर अपने बाप के घर में रहूं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन शादी करने की जिद मत करना। विशाल, क्या तुम पहले से ही शादीशुदा हो? नहीं। तो फिर क्यों नहीं करोगे तुम मुझसे शादी? क्या फर्क पड़ता है शादी करने से या ना करने से? देखो, अगर हम दोनों एक दूसरे को सच्चे दिल से चाहते हैं ना, तो शादी के बिना भी एक साथ रह सकते हैं। और अगर नहीं चाहते, तो एक नहीं 10 बार शादी करने के बावजूद भी हम एक दूसरे से बंध नहीं सकते। जानती हो, बर्नार्ड शॉ ने अपने ग्लानिक में कहा है, 2 people can stay under one roof and still be miles apart. एक छत के नीचे रहकर भी मियाँ बीवी कभी कभी एक दूसरे से कोसों दूर रहते हैं। तुम जो कहोगे मुझे सब मंजूर है, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ विशाल। तो मैंने कब रोका है? माँ बनना तो तुम्हारा अधिकार है। तो फिर चले डैडी से चलकर बात करते हैं? नहीं, अभी उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अचानक डैडी को पता चल गया तो हम दोनों को मार डालेंगे। इसीलिए तो कहता हूं कि फिलहाल इस बात को राजी रहने दो। कितने दिन? मैं अपना नया ड्रामा लेकर नॉर्थ इंडिया के टूर पर जा रहा हूं। 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए? तब तक तो सबको पता चल जाएगा विशाल। पता चल जाएगा तो सीधे यहाँ चली आना। यहाँ? इस होटल में? हाँ भाई, ये कमरा मैंने साल भर के लिए बुक करवा रखा है। मेरी गैर हाजिरी में तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है विशाल। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम मुझसे शादी भी नहीं कर रहे हो और ऊपर से कहते हो कि वक्त आने पर मैं इस होटल में आकर रहूं। देखो माँ, अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत पर भरोसा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, या फिर अबॉर्शन करो। सावी, व्हाट नॉनसेंस यार, ये क्या उम्र है तुम्हारी साड़ी पहनने की? बुआ जी जिद कर रही थी, मैं क्या करती? भाड़ गई बुआ जी, मैं तो अपने डैडी से भी कहती हूँ कि मैं क्या पहनती हूँ और क्या नहीं। दिस इज माय प्रॉब्लम, आपको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। क्यों स्नेहा? हाँ, आखिर बूढ़े लोग क्यों डिसाइड करें कि हम क्या पहने और क्या नहीं? सावी, तुम्हें गट्स नहीं है यार। गट्स है मुझ में, जितनी गट्सी मैं हूँ शायद तुम लोगों में से कोई भी नहीं होगा। लेकिन मैं अपनी बुआ का मन नहीं दुखाना चाहती, वो मेरी माँ है। कितना बदतमीज लड़का है। चलो हम उसे अच्छा मजा चखाते हैं। वो मेरा दोस्त है,
बाय। अरे अभी तो एसएससी के एग्जाम भी खत्म नहीं हुई और इसे बॉयफ्रेंड भी मिल गया, और वो भी साड़ी वाड़ी पहनने के बावजूद। सतीश, कंग्रेट्स। किस लिए? आज तुम साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। मेरे दोस्त आगे जाके मेरे लिए रुक गए थे, वरना मैं तुम्हारे साथ साथ ही चलता। अरे तुम्हारे हाथ तो ठंडी क्यों लग रहे हैं? है तो रुई की तरह मुलायम पर बिल्कुल ठंडी, एकदम सर्द। शायद तुम्हारे स्पर्श ने मुझे नर्वस कर दिया है। नर्वस? हाँ, टेम्परामेंटली मैं थोड़ा नर्वस हूँ। क्यों? पता नहीं। सावी, तुम्हें कविताएं सुनने का शौक है? इंग्लिश की? मैं तुम्हें अच्छी अच्छी कविताएं पढ़कर सुनाऊंगा। I would like to recite them for you. Just for you. Okay? सतीश, किसी दिन चौपाटी जाएंगे। और किसी ने देख लिया तो? देखने दो। This is not America, सावी। ये हिंदुस्तान है। एक बार, सिर्फ एक बार जाएंगे। मेरी कुछ हसरतें हैं। कैसी हसरतें? सामने ढलता सूरज हो, समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हों, हमने रेत पर एक घर बनाया है और देखते ही देखते सूरज डूब जाता है। चलोगे? चलूंगा। कब चलोगे? कल? कल? Oh my God! क्यों? क्या हुआ? मेरी मम्मी ने मुझे घड़ी की सुई पे बिठा के रखा है। सुबह 4 बजे से लेके रात को 12 बजे तक का टाइम टेबल फिक्स कर दिया है। बस एक बाथरूम का ही टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन वहां भी अगर जरा देर लगती है तो दरवाजे पे दस्तक देने लगती हैं। सतीश, कितनी देर है? जरा ज्यादती कर रही है तुम्हारी मम्मी। कसूर उनका नहीं है। दरअसल हर क्लास में फर्स्ट आकर मैंने अपनी मम्मी की आदत बिगाड़ दी है। अब उसे मेरे फर्स्ट आने का चस्का लग गया है। लेकिन इतना सर खपाकर तुम बनोगे क्या? मेरी मम्मी मुझे डॉक्टर बनाना चाहती है और मैं एक प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, इंग्लिश का। प्रोफेसर सतीश सिनकर। ऐसी कविताएं पढ़ाऊंगा कि दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स आएंगे मेरे लेक्चर अटेंड करने। और जब शाम को घर लौटूंगा तो आराम से अपनी इजी चेयर पे बैठकर ओल्ड ऑथर्स पढ़ूंगा। That's my dream. मुझे बहुत पसंद है तुम्हारी वो कविता। मुझे अभी भी याद है। They are all gone away. The house is shut and still. There is nothing more to say. Through broken walls in grey, the wind blows bleak and shrill. They are all gone away. They are all gone away. सतीश, क्या कर रहे हो यहाँ? कविता याद कर रहा हूँ माँ। ये देखो। बाकी का पोर्शन घर चल के कर लेना। चलो। हेलो हेलो। अरे सुन रहे हो? हाँ बोलो ना। अरे पहले फोन का बात तो खत्म कर लो। अरे फोन पर ही तो बात कर रहा हूँ। हेलो बोलो। किसका फोन था? पता नहीं, किसी ने फोन रख दिया वापस। पता है कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा है। फोन बजता है, हेलो बोलती हूँ, सामने से कोई बोलता ही नहीं। हेलो हेलो। मेरी आवाज सुनकर कोई आदमी फोन रख देता है। पता नहीं क्या मामला है। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? हाँ, तुम्हारा कोई पुराना दोस्त तो फोन नहीं कर रहा बार बार? मुझे तो लगता है वो तुम्हारी सेक्रेटरी है, बार बार फोन करती है, मेरी आवाज सुनती है और बंद कर देती है। बुआ जी, पापा जी, अब फोन मैं उठाती हूँ, अभी पता चल जाएगा कौन फोन करता है। हेलो सावी, हेलो। मैं बोल रहा हूँ सावी।
मैंने कितनी बार फोन किया, तुम उठाती क्यों नहीं थी? हेलो। सावी, फोन पर तुम ही हो ना? कोई कुछ बोलता ही नहीं। आगे कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे आगे कुछ बोलो ना। लेकिन तुम क्यों नहीं बोल रही? ठीक है, सुनो, शाम को तो मिल रही हो ना, हमेशा की तरह गार्डन में? हेलो। ये क्या मजाक है? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता। लाओ, मुझे दो, मैं देखता हूँ कौन है कमबख्त। रख दिया। इस फोन पर अब मुझे नजर रखवानी पड़ेगी। तुम्हारे इसी शक के नेचर ने मुझे मेरी अच्छी खासी नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया। फिर भी तुम्हारे पुराने रिश्ते अभी तक बरकरार हैं। क्या बक रहे हो सावी के सामने? और नहीं तो क्या। हेलो। सतीश, नाराज हो गए? हेलो। अच्छा, अब तुम हेलो हेलो करोगे? सुनो, मैं इसलिए नहीं बोल रही थी कि बुआ और फूफा जी बिल्कुल फोन के पास खड़ी थी। मैं उनके सामने कैसे तुम्हारे फोन का जवाब दे सकती थी सतीश? रॉन्ग नंबर। किसका फोन था सतीश? रॉन्ग नंबर था मम्मी। लगता है ये फोन तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है। मैं इसे बाहर ले जाती हूँ। नहीं नहीं मम्मी, कभी कभी मुझे अपने दोस्तों को या कॉलेज के किसी प्रोफेसर को फोन करना पड़ता है। उस वक्त मेरे कमरे में चले आना, जहां मैं ये फोन रखने वाली हूँ। हेलो सतीश, कुछ बोलो ना। इतना नाराज मत हो प्लीज, मेरा दम घुटने लगता है। सतीश, आपने मुझे बुलाया सर? हाँ मिस्टर त्रिपाठी जी। आप मेरे लिए नई सेक्रेटरी भेजने वाले थे, उसका क्या हुआ? आपकी नई सेक्रेटरी आज से आ रही है सर। आज से आ रही है? उसका मतलब? मतलब कि हमारे रिक्रूटमेंट सेक्शन ने आपके लिए एक बहुत ही ब्रिलियंट लेडी को अपॉइंट किया है। मुझे दिखाए बगैर? जी। मेरा मतलब है मैंने तो उसका इंटरव्यू भी नहीं लिया। अनीता अंदर आओ। मगर सर आपकी पुरानी सेक्रेटरी अनीता तो कह रहे थे कि इंटरव्यू की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अनीता के सारे काम जानती हैं। Yes, sir. अनीता, what is this? What happened, sir? अरे नई सेक्रेटरी का इंटरव्यू क्यों नहीं कराया? इंटरव्यू की क्या जरूरत है सर? वो एक एक्सपीरियंस स्टेनो है और मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन वो है कौन? मिस रोजी, आप अंदर आइए तो। मिस रोजी? सर ये है आपकी नई सेक्रेटरी मिस रोजी। गुड मॉर्निंग सर। It's all right, all right. मैं आज सबको ज्वाइन कर रही हूँ सर। गुड, वेरी गुड। I'll call you later. डिक्टेशन है सर? नहीं नहीं, फिलहाल कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। थैंक यू। इफ यू डोंट माइंड मैं जरा घूम कर आती हूँ। अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैं जानती थी सर कि आपको बहुत पसंद आएगी। मिस्टर त्रिपाठी। जी सर। आसपास में कहीं शॉर्ट हैंड के क्लासेस चल रहे हैं? वो किस लिए सर? मुझे लगता है मैं खुद ही सीखना चाहूंगा शॉर्ट हैंड। उमा, उमा, अच्छा हो गया तुम आ गई। तुम्हें बहुत याद करी थी मैं, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। सावी, चलो कहीं बाहर चलते हैं। क्यों? मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। इनफैक्ट मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या बात है उमा? यहाँ नहीं, कहीं बाहर चलते हैं। घबराओ मत, घर में मेरे सिवा और कोई नहीं है। बुआ जी बाहर गई हैं। आओ। हाँ, अब बोल, क्या बात है? कैसे बताऊं सावी,
और किस मुंह से बताऊं? विशाल से झगड़ा हुआ? नहीं। तो फिर तुम्हारे प्यार के बारे में डैडी को पता चल गया? अभी तो नहीं, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा सावी। तो फिर इसमें डरने की क्या बात है पगली? डैडी शुरू में थोड़े नाराज होंगे, लेकिन आखिर में तुम्हारी और विशाल की शादी तो... विशाल मुझसे शादी नहीं कर रहा है सावी। शादी नहीं कर रहा? नहीं, वो कह रहा है कि साथ साथ तो रहेंगे लेकिन शादी नहीं करेंगे। बड़ा अजीब आदमी है। उमा, तू मेरी एक बात मानेगी? क्या? तू विशाल से अपने संबंध तोड़ दे। नहीं सावी, अब बहुत देर हो चुकी है। क्या मतलब? मेरे पेट में विशाल का अंश पल रहा है सावी। उमा? हाँ सावी। उमा, तुम माँ बनने वाली हो? अरे रो क्यों रही हो? उमा, उमा शांत हो जाओ। माँ बनना तो खुशी की बात है। मैं माँ नहीं बन सकती सावी। क्यों? विशाल ने मुझे अबॉर्शन करवा लेने के लिए कहा है। नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। विशाल अपनी जिम्मेदारी को झुठला नहीं सकता। वो कह रहा है कि उसके करियर का सवाल है। तो हेल विथ हिज करियर। उस वक्त कहाँ मर गया था वो? नहीं सावी, ऐसा मत बोल। अरे क्या ऐसा मत बोल? तुम्हारी जगह मैं होती तो उसकी गर्दन पकड़ लेती। कैसे लड़की हो तुम? इतने पढ़ी लिखी होने के बावजूद इस तरह से रो रही हो? हाँ। अरे परसों सामने की झोपड़पट्टी में एक मर्द शराब पीकर गाली गलौज कर रहा था तो उसकी बीवी ने सबके सामने उसके बाल पकड़कर थप्पड़ मार मार कर उसका मुंह तोड़ दिया। और तुम? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। और विशाल मुझे कोई डिच थोड़ी करेगा। आज नहीं तो कल हम एक साथ रहने ही वाले हैं ना। नहीं, तुम इस मामले में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करना, वरना वो जिंदगी भर तुमसे शादी नहीं करेगा। शादी करने से क्या फर्क पड़ता है सावी? अगर मोहब्बत करने वाले सच्चे दिल से एक दूसरे को चाहते हैं तो बिना शादी किए भी एक साथ रह सकते हैं, और अगर नहीं चाहते हैं तो... नहीं, ये तू नहीं बोल रही है, तेरे मुझसे विशाल बोल रहा है। मेरा एक काम करेगी सावी? हाँ बोल। कल मेरे साथ एक जगह आएगी। कहाँ? एक ऐसी जगह जहां मैं अपने बच्चे को जन्म देने से पहले ही मार डालने वाली हूँ सावी।